हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उत्प्रेरक एवं किण्वक में अंतर बताइए। इस प्रश्न में हमें उत्प्रेरक एवं किण्वक में अंतर बताना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रश्न में कि मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है, साथ ही साथ किण्वक की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्प्रेरक क्या होता है और इन दोनों के बीच में हम अंतर को भी पता करेंगे। उत्प्रेरक की बात करें तो ये वो पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है। लेकिन स्वयं गुण तथा भार की दृष्टि से अभिक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। इसे उत्प्रेरक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं किण्वक क्या होता है। किण्वक को हम एंजाइम भी कह सकते हैं। बात करें यहाँ पे किण्वक की, ये क्या होता है। किण्वक एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है। जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं या अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। इसे ही हम एंजाइम अर्थात हम कह सकते हैं किण्वक। अब हम यहाँ पे दूसरे अंतर की बात करें उत्प्रेरक में, तो यहाँ पे उत्प्रेरक मिश्रण होते हैं। किसका मिश्रण होते हैं? इसमें गैस, द्रव और ठोस। वही किण्वक क्या होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं। तीसरे अंतर पे चलते हैं तो कुछ इस प्रकार है। ये दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? इसको अब देखते हैं। एक होता है सकारात्मक उत्प्रेरक। दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। सकारात्मक उत्प्रेरक की बात करें तो इस तरह का उत्प्रेरक जो है प्रतिक्रिया दर को सक्रिय करता है, उससे सकारात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। वही ऋणात्मक की बात करें तो उत्प्रेरक जो प्रतिक्रिया दर को निष्क्रिय कर देता है, उसे ही ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम किण्वक की बात करते हैं
तो पुनः ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल एंजाइम या कह सकते हैं सरल किण्वक। दूसरा होता है संयुग्मित एंजाइम अर्थात किण्वक। अब सरल एंजाइम में वो एंजाइम होते हैं जो केवल प्रोटीन से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, यूरिएज, ये सब। संयुग्मित में क्या होते हैं? ये एंजाइम दो भागों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन भाग एक होता है और दूसरा होता है अप्रोटीन भाग। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं डीकार्बोक्सिलेज का। अब हम थोड़ा उदाहरण को समझते हैं इन दोनों के। उदाहरण में हम ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया से मिथेल अल्कोहल के निर्माण में क्रोमियम ऑक्साइड, जिसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्रोमियम ऑक्साइड और ZNO साथ ही साथ CaO उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक वर्धता का कार्य करते हैं। इसे हम कह सकते हैं जो ZNO साथ ही साथ CaO उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण में ले सकते हैं कोई भी यहाँ पे एंजाइम हो सकता है, जैसे कि जाइमेज हो सकता है, लाइपेज हो सकता है, इन्वर्टेज हो सकता है। तो ये कुछ अंतर था इन दोनों के बीच में, यही हमें इस प्रश्न में बताना था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है उत्प्रेरक एवं किण्वक में क्या अंतर है। आशा करती हूँ ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।